नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। आज इसी एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं, जन सुराज के संभावित उम्मीदवार हैं राजगीर विधानसभा से सत्येंद्र पासवान। मुखिया रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे और अब जो है मेन स्ट्रीम की राजनीति में कूद पड़े हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के इनका लगातार दौरा भी जारी है। तो सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला ही सवाल है कि इससे पहले राजद की ओर थे, फिर जनसुराज, आखिर क्यों लगा कि जनसुराज एक विश्वास की ओर है और राजद से ऐसा क्या हो गया कि आपने उससे इस्तीफा दे दिया? ठीक है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूँ। राजद में हमने काम किया, जो अपेक्षाएं थी, जो जनता के बीच में आना चाहिए था, जो जनता का अति मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। हम्म। और जन स्वराज में एक आने के बाद लगा कि नहीं, हमारे पास मुद्दा है। रोजगार की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है हमारे नेता, और कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे लग रहा है कि नहीं, एक उम्मीद जाग रहा है कि जनता में आएंगे प्रशांत जी तो सबको एक शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा काम होगा। सत्येंद्र जी, राजगीर विधानसभा 35 वर्षों से अभी जो वर्तमान विधायक हैं कौशल किशोर, उनके पिता ने प्रतिनिधित्व किया है और अब जो है उनके पुत्र हैं, राज्यपाल भी रहे सत्यदेव नारायण आर्य। आपको लगता है इतना आसान होगा राजगीर विधानसभा में फाइट देना? नहीं, देखिए, फाइट देना तो आसान नहीं है, क्योंकि वो 35 साल का गढ़ है। हम्म। और इस बार का जो है विकास का मुद्दा था। विकास सबसे बड़ा मुद्दा। राजगीर में लोग 35 साल रहे, लेकिन ना एक बढ़िया स्कूल दे पाए, ना एक बढ़िया हॉस्पिटल दे पाए। और इंटरनेशनल जो राजगीर जो कहा जाता है विश्व धरोहर है राजगीर हमारा, वहाँ जो विश्व विदेशी सैलानी आते हैं उनके लिए एक अच्छी सी हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। तो इससे जनता उब चुका है। गरीब जनता को इलाज कराने के लिए पटना जाना पड़ रहा है, पर बिहार शरीफ आना पड़ रहा है। मगर वैश्विक फलक पर पर्यटन की अगर बात की जाती है तो राजगीर तो वैश्विक फलक पर एक अलग उसकी पहचान है। तो आपको क्या लगता है कि पर्यटन उद्योग जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो क्या नहीं हुआ, हुआ? वो नहीं हुआ। वहां देखिए, सबसे बड़ा राजगीर का जो सबसे बड़ा धरोहर था वो तांगा था। लोग आते थे शौक से, पर्यटक आते थे, टांगा पर घूमते थे। वो विलुप्त हो गया। नहीं, तांगा तो अभी भी चल रहा है ना। बहुत कम की संख्या में चल रहा, नहीं के बराबर है। हम्म। तो रोजगार मर गया। रोजगार, जो वहाँ के लोग गरीब लोग थे, उनका रोजगार खत्म हो गया। तो अब आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपका कौन सा मुद्दा है जिस पर राजगीर की जनता, राजगीर विधानसभा के लोग आपको वोट करेंगे? हमारा मुद्दा है वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल हो, हम्म। एक अच्छी व्यवस्था स्कूल का। एक भी वहाँ बढ़िया कॉलेज नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य है कि 35 साल की जो उनके जो विधायक थे, उनके रीजन में एक अच्छा कॉलेज नहीं बना आज तक। वो बढ़िया कॉलेज नहीं है वहाँ पे राजगीर में। राजगीर के बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा पढ़ने के लिए। ना एक अच्छा हॉस्पिटल है। तो हमारा मुद्दा यही है कि हम लोग, अगर हमको जनता मौका देगी तो हम एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा हॉस्पिटल मगर बनाएंगे। सत्येंद्र जी, एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा अगर कुछ तोहफा दिया है तो वो राजगीर और नालंदा को दिया। नालंदा जिला में जिस प्रकार से विकास की धारा बहाई गई है नीतीश कुमार के द्वारा, अब आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? आप कैसे उसको इग्नोर करके कह सकते हैं कि हाँ, एक परिवर्तन का बयार आपको दिख रहा है, होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? देखिए, बेसिक मुद्दा नीतीश जी काम किए, इसको हम भी मानते काम किए, हम्म। लेकिन बेसिक मुद्दा नहीं दे पाए ना, जो बेसिक होना चाहिए डेवलपमेंट का। हम्म। एक अच्छा व्यवस्था शिक्षा का, हम्म। स्वास्थ्य का, वो नहीं हुआ। दूसरा चीज है कि जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हम्म। अफसरशाही हावी है। हम्म। जनता ऊब चुकी, बिना पैसा का एक भी काम कराना संभव नहीं है। हम्म। तो इस सुशासन की जो सरकार है वो लूट की सरकार है। हम्म। इससे जनता ऊब चुकी है। और आपको क्यों लगता है कि आपने तो कह दिया लूट की सरकार है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आपको अपना उम्मीदवार बनाएगी, कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, अस्वस्थ है, हम लोग काम कर रहे हैं। हम्म। और जन स्वराज में काम के हिसाब से ही दाम में अति इनाम मिलता है। हम्म। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको इनाम मिलेगा, और हम्म। नहीं अच्छा काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। सामने बहुत सारे कदावर नेता है ना, वर्तमान विधायक तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस से रवि ज्योति का भी संभावना है कि वो भी चुनाव लड़े। हाँ, सही। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं। मैंने तो बोला कि हमारी लड़ाई बहुत आसान नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों से लड़ाई है। हम्म। बीच की लड़ाई हमें निकालनी है। हम्म।
तो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और अपने मुद्दा को हम रख रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी मुद्दा को रख रहे हैं। और कुछ कमी आपको लग रहा है कि राजगीर में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है? आप तो दौरा भी कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और किन मुद्दों पर वो आपसे सवाल भी कर रहे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए रोजगार का है। हम्म। आज राजगीर पर्यटक स्थल होने के बाद भी रोजगार के मामले में जीरो है। आज जब हम होटलों से मिलते, होटल के मालिक से मिलते हैं, वहां के व्यवसायी से मिलते हैं, तो लोग बड़ा अपना दुख गाते हैं कि दिन दिन भर वो लोग बैठे रह जाते हैं। किसी किसी दुकान में 500 रुपया का बिक्री नहीं हो पाता, पूरे के पूरे दिन होटल में एक ग्राहक नहीं आता है। तो इस तो समस्या तो बहुत है ना। तो इससे विधायक का क्या लेना देना है? अगर ग्राहक नहीं आ रहे तो इसमें विधायक क्या करेंगे? विधायक ने पर्यटक स्थल में आपने जो करना चाहिए वो किए नहीं, पर्यटक आना बंद कर रहा धीरे धीरे, वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। कैसी व्यवस्था? खुलकर बोलिए ना, कौन सी व्यवस्था? वो व्यवस्था जो सरकार की तरफ से होना चाहिए, सुव्यवस्था नहीं मिल पाती है। हम्म। साफ सफाई बहुत बढ़िया नहीं रहता है राजगीर में, परिस्थिति तो है, इसलिए आना लोग बंद कर रहा है। परिस्थितियां हैं। जिस साफ सफाई की बात करें, पर्यटक स्थल की बात कर रहे हैं, पर्यटन को उद्योग बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर सत्येंद्र पासवान अपनी जो चुनावी दौरा है, जो सभा है, उसको जारी करके रखे हुए हैं। आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि राजनीति में आने के पीछे बहुत लोग कहते हैं कि हम तो आए हैं सेवा करने के लिए, और सेवा जब सत्ता मिल जाता है तो वो सेवा भूल जाते हैं। सत्येंद्र पासवान भी यही करेंगे? नहीं, हम पिछले 20 साल से जनता के बीच में हैं हम्म। और जनता का सेवा कर रहे हैं, हम्म। और हमारा मोटो ही सेवा करना है, और आगे भी हम सेवा ही करेंगे। अगर मैं सेवा नहीं करता तो 20 साल से जनता हमें नहीं रखती। किन मुद्दों को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा? पहला मुद्दा रोजगार है। दूस- ब्लूप्रिंट क्या है आपका? आप कैसे रोजगार देंगे? रोजगार हम लोग का जो थी है, रोजगार तो एक दिन में पैदा हम कर नहीं पाएंगे। हम्म। हमारी सरकार आएगी, हमारे पास जो मुद्दा है, मैनोपैथी बनाए हम लोग हैं, मैनिफेस्टो आप लोगों का? मैनिफेस्टो है, उस पर काम करेंगे, और काम करने के बाद 2 साल तो कम से कम लगेगा हमको आगे बढ़ाने में इसको। मतलब 2-2.5 साल में सत्येंद्र पासवान जी जैसा दावा कर रहे हैं कि चीजों को सही कर देंगे, धरातल पर ले आएंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ ये चुनावी मैदान में, चुनावी समर में है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले का परिणाम क्या होने वाला है। हमसे बात करने के लिए सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।